अस्थि कलश यात्रा एक निकला था पूरा इचागढ़ विधानसभा में का मुख्य संयोजक मैं था। तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य के पद से और पार्टी के सभी पद से, जिम्मेवारी से और प्राथमिक सदस्यता से मैं अपना इस्तीफा देता हूं कि जहां इचागढ़ का विकास की बात होगी, जहां राष्ट्रवाद की बात होगी, वहां जाना पसंद करूंगा। सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधु को आज के इस संवाददाता सम्मेलन में आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए आप सभी मीडिया बंधु को मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और मूल रूप से आज के इस संवाददाता सम्मेलन का जो उद्देश्य है, उद्देश्य यह है कि बहुत ही आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैं 26 वर्षों से, संजोग की बात है कि अक्टूबर 1998 सुधीर दा के नेतृत्व में सभी 5 पांडव कहलाता था। सुधीर दो लोग का एक टीम, सुधीर दा, दुलाल भुइया, चंपाजा, रामदास दा, विद्युत दा, ये लोग 5 पांडव के नाम से लोग। और इसी मेरे आवास के ठीक पहले मुनका धर्मशाला है, वहीं पर हम लोग, मैं छात्र संघ का राजनीति सिम्बोम कॉलेज चांडिल में किया करता था। इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद सिम्बोम कॉलेज में, उसी दरमियान हम लोग सुधीर दा के नेतृत्व से प्रभावित होकर हम लोगों ने चांडिल में एक पहली बार इतना बड़ा भव्य आयोजन करने का काम किया। उनके सानिध्य में हम लोगों ने राजनीति का ABCD सीखा, राजनीति का बहुत उतार चढ़ाव। सुधीर दा के जाने के बाद इचागढ़ विधानसभा में एक वीरानी आ गई थी। उनके जाने के बाद मुझे कार्यकर्ताओं ने, पार्टी ने विधानसभा प्रभारी का पद दिया और मैं उसका निर्वहन किया। कार्यकर्ताओं को पार्टी में जोड़ कर रखने के लिए मेरे स्तर से जितनी भी मेरा शक्ति था मैंने लगाया। पार्टी का ऊर्जा, मैंने अपना ऊर्जा लगाया, पार्टी को खड़ा किया। 2014 में मैडम आई, आदरणीय सविता माता, हम लोगों ने तन मन धन, आप लोगों को याद होगा सुधीर दा को उस टाइम अस्थि कलश यात्रा एक निकला था पूरा इचागढ़ विधानसभा में। उस अस्थि कलश यात्रा का मुख्य संयोजक मैं था और पूरा इचागढ़ विधानसभा में उस कलश यात्रा के पीछे में बैठ के मैंने पूरा इचागढ़ विधानसभा का भ्रमण किया। एक भावनात्मक लगाव, एक जुड़ाव हमारे नेता से था, बड़ा भाई के रूप में मैं जानता था। आज आपको इस बात को इसलिए कहना का मेरा मन कर रहा है कि हम आहत हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति इतने दिनों से एक पार्टी में रहता है तो उसको कहीं ना कहीं एक लगाव, एक भावनात्मक लगाव एक हो जाता है। हम लोगों ने भी उसको सींचा। नेताजी के जाने के बाद पार्टी में बहुत मजबूती से हम लोगों ने काम किया। कोई भी कार्यकर्ता कहीं इधर उधर नहीं, बहुत मजबूती से काम किया। उसके बाद 2014 में हम लोग लड़े, 19 में लड़े। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ विषम परिस्थिति आया, ऐसा कुछ हमारा मन में आहत, कुछ ऐसा विशेष बातें जो मैं आपको इस संवाददाता सम्मेलन में नहीं बोल पा रहा हूं। काफी ऐसी कुछ बातें हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, मेरे साथ जो हुआ है, सामने वाला को उस चीज का एहसास है, उसको पता है कि मैं आज ये इस्तीफा क्यों दे रहा हूं। मुझे केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सम्मान दिया, मैं आभार हूं, मगर कहीं ना कहीं मुझे स्थानीय नेतृत्व से मैं आहत होकर आज मैं पार्टी से 29 तारीख को मैंने फैक्स किया था जिला सेंट्रल कमेटी, 28 तारीख को चिट्ठी लिखा था। और मैं आज सार्वजनिक रूप से ये कहना चाहता हूं कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य के पद से और पार्टी के सभी पद से, जिम्मेवारी से और प्राथमिक सदस्यता से मैं अपना इस्तीफा देता हूं। और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष से मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा इस्तीफा को भी शायद मंजूर हो ही गया होगा और मैं पार्टी से पूर्ण रूप से आज इस्तीफा देता हूं। यही मेरा बात है, यही बातों का आप लोगों के साथ रखने के लिए मैं आगे की रणनीति के लिए अभी मैंने 29 तारीख को तो इस्तीफा दिया है, 30 और आज 1 है। आज आपके सामने मैं इस बात को रखा हूँ। निश्चित रूप से आज 26 साल से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, तो लोगों का सेवा इचागढ़, आज इस पातकुम के धरती पे, पातकुम के मिट्टी में, यहाँ एक लोगों में एक ये भावना है कि इचागढ़ की जो
मूल समस्या है उस चीज का समाधान, इचागढ़ का विकास, इचागढ़ का समृद्धि, इचागढ़ के आने वाले समय में किस तरह इचागढ़ हमारा आगे जाएगा, कौन लोग उसको आगे ले जा सकते हैं, इचागढ़ में किस किस बैनर से मैं उसको आगे ले जाने का काम कर सकता हूं। उसके लिए मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 1 या 2 दिन में मैं निर्णय आप लोग के सामने में ले आऊंगा और उस चीज का मैं आप लोग को उसका भी ब्रीफ 1 दिन के अंदर में 24 घंटा के अंदर में आप लोग को ब्रीफ कर दूंगा। भाजपा में जाने की बात है या फिर और किसी में, इस बात का मैं अभी स्पष्ट रूप से नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि जहां इचागढ़ का विकास की बात होगी, जहां राष्ट्रवाद की बात होगी, निश्चित रूप से मैं वहां जाना पसंद करूंगा। उस चीज को मैं आज नहीं, कल मैं आप लोगों को प्रेस रिलीज के माध्यम से उस बात को निश्चित रूप से आपके सामने मैं रख दूंगा। यदि आप बीजेपी को यदि आप मानते हैं तो इस बात भावनाओं को लेकर उसके साथ जाना चाहते अभी तो मैं आप लोग को स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे 24 घंटा का समय दीजिए, मैं आप लोगों को प्रेस मीडिया रिलीज के माध्यम से मैं आप लोगों को इसका सूचना अवश्य दूंगा। एक सवाल था सर, आप तो इचागढ़ विधानसभा सविता मातुर खास आदमी, पार्टी के भी खास आदमी थे, फिर ऐसा कदम, इस बात को तो मैंने आपके सामने ब्रीफ किया। नेताजी का व्यक्तित्व, उनसे प्रेरित होकर हम लोग इचागढ़ में आज सींचे, विधायक भी बनाए, मगर कुछ ऐसी परिस्थितियां बदली जिसके आहत होकर मैंने पहले भी कहा कि इस बात को मैं आप लोग के साझा नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो बात हुई है, जो बातें हुई हैं, जिससे मैं आहत हूं, वो सामने वाले को पता है। इसको मैं ज्यादा इस बात पर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि जिस पार्टी में मैं 26 साल रहा उसको मैं भला बुरा और उस पर कोई गलत टिप्पणी, ये मेरा आदर्श और मेरे संस्कार में ये चीज नहीं है। मैं अपना रास्ता अलग चुन लिया, मैंने किनारा कर लिया। लोकतंत्र की यही आपको खूबसूरती है, कोई भी व्यक्ति अपना निर्णय लेने में सक्षम है। मैं किसी पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जब टिप्पणी करना रहता, मैं अपना पार्टी संगठन में फोरम में मैंने वो बात रखी जहां मुझे रखना था। आज जब मैं पार्टी से अलग हो गया तो मुझे किसी के बारे में कुछ गलत और नकारात्मक प्रतिक्रिया देने का कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपना रास्ता अलग चुनूंगा और उस रास्ते में मैं इचागढ़ के जनता, मेरा व्यक्तिगत कोई राय नहीं है, इचागढ़ के मेरा कार्यकर्ता ने जो भावना दिया है, मेरे साथ जो लोग हैं उनकी भावना के साथ में चलूंगा। ये उनके परिवार के साथ आपका भावात्मक रूप से जो है जुड़ाव था, फिर आज जो है अचानक जो है उनके ही परिवार को मुद्दा को रखते हुए पार्टी से आप इस्तीफा दे रहे हैं। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि हम लोगों ने जिस आशा और उम्मीद के साथ जो सोचा था, कहीं न कहीं उसमें हमको मन मेरा आहत है। मैं फिर बात कर रहा हूँ आपको, मैं उस बात को आपके सामने नहीं रख सकता हूँ, उस विषय वस्तु को मैं आपके सामने नहीं रख सकता हूँ, मगर मेरा मन आहत है, इसीलिए मैं अपने आप को किनारा कर लिया। या स्थानीय, मेरा केंद्रित नेतृत्व से कोई नाराज नहीं है, स्थानीय नेतृत्व से मेरी जो भी बातें हैं मैं आपके सामने रख चुका हूँ।